इस वीडियो में आप सुनने जा रहे हैं जॉनी लीवर की जिंदगी से जुड़े 10 अनसुने किस्से। जी हाँ, करीब 350 फिल्मों का हिस्सा रहे जॉनी लीवर। एक वक्त था जब वो फिल्मों में काम ही नहीं करना चाहते थे और जब उन्हें पहली फिल्म मिली तो डर की वजह से उन्हें बुखार आ गया। बॉलीवुड की बोलती खबरों से लेकर पुराने सितारों के राज खोलती कहानियों तक, बात दुनिया के रहस्यों की हो या हैरान करने वाली घटनाओं की, YouTube का सबसे रंग बिरंगा कंटेंट मेरे साथ सिर्फ उज्जवल त्रिवेदी टॉक्स पर। एक क्रिश्चियन परिवार में जन्मे जॉनी लीवर का बचपन बेहद गरीबी में बीता। अपनी तंगी से परेशान होकर एक बार उन्होंने अपनी जान देने की भी कोशिश की थी, लेकिन आज जॉनी लीवर की कुल नेटवर्थ करीब 227 करोड़ रुपए की है। जी हाँ, उनके पिता हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लांट में काम किया करते थे और जॉनी लीवर का जन्म 14 अगस्त 1957 के दिन आंध्र प्रदेश के एक तेलुगु क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। कुछ समय बाद ही उनका पूरा परिवार मुंबई के धारावी इलाके में आकर रहने लगा। जॉनी अपनी 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े थे। आपको सुनाते हैं इनका पहला किस्सा, जब गरीबी की वजह से इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। जॉनी लीवर सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ाई कर पाए थे। दरअसल परिवार की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। उनके पिता परिवार पर अधिक ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि पापा अधिकतर समय नशे में ही रहते थे। उनको शराब की लत थी। दिन भर दोस्तों के साथ बाहर ही रहते। परिवार की मुश्किलों से उनका कुछ लेना देना नहीं था। पापा के एक बड़े भाई थे जो हमारी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे, लेकिन सभी का खर्चा उठाना किसी एक के बस की बात नहीं थी। इसी वजह से मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी और छोटा मोटा काम करना शुरू करना पड़ा। एक दूसरा किस्सा है जब उनके टीचर नहीं उठाना चाहती थीं पढ़ाई का खर्चा। असल में जॉनी लीवर बचपन से ही बहुत क्रिएटिव थे। बच्चे और बुजुर्गों को देखकर वो उनकी हरकतों को कॉपी किया करते थे, जो लोगों को बहुत पसंद आता था। स्कूल में भी उनके इस हुनर के लोग दीवाने थे। उनकी क्लास टीचर उनकी इस आदत की वजह से उन्हें बहुत मानती थीं। जब उन्हें पता चला कि जॉनी ने स्कूल छोड़ दिया है तो उन्होंने कुछ बच्चों को जॉनी के घर भेजा और उन्हें दोबारा स्कूल आने के लिए कहा। वो चाहती थी कि जॉनी पढ़ाई अधूरी न छोड़ें। वो उनका पूरा खर्च भी उठाने को तैयार थी, लेकिन जॉनी ने मदद लेने से इनकार कर दिया। वजह यह थी कि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उन्होंने बताया था कि वो अभी भी अपनी क्लास टीचर के साथ टच में हैं। एक तीसरा किस्सा है जब तंगी की वजह से वो सुसाइड करना चाहते थे। परिवार की आर्थिक परेशानियां जॉनी लीवर को बहुत परेशान किया करती थीं। कम उम्र में ही उन्होंने इन्हीं परेशानियों से तंग आकर अपनी जान देने का मन बना लिया था। इस घटना की पुष्टि करते हुए उन्होंने बताया था कि घर की हालत उन्हें बहुत परेशान करती थी। एक दिन वो रेलवे ट्रैक पर लेट गए और आंखें बंद कर लीं, क्योंकि वो मौत को सामने से देखना नहीं चाहते थे। उनकी आंखें बंद थीं, तभी घर वालों का चेहरा सामने आने लगा। ये देखकर वो झट से उठ गए और वापस घर चले गए। एक वक्त ऐसा भी था जब जॉनी लीवर एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से जुड़ गए थे और उसी ग्रुप के साथ वो जगह जगह जाकर अपना स्टैंड अप कॉमेडी शो करते थे और इससे उन्हें थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी। चौथा किस्सा है जब सितारों की मिमिक्री करके उन्होंने पेन बेचने का काम किया। असल में एक दिन जॉनी लीवर अपने ग्रुप के गुरु से मिलने उनके फ्लैट पर गए थे। तभी उन्हें एक आदमी ने रोक लिया और कहा कि वो ग्रुप के लोगों के साथ नौटंकी करके अपना वक्त ज़ाया ना करें। इस पर जॉनी उससे पूछ बैठे कि वो फिर कौन सा काम करें। वो शख्स फेरी लगाकर पेन बेचता था। उसने जॉनी को भी अपने साथ वही काम करने का ऑफर दे दिया। जॉनी मान गए। शुरुआत में पेन बेचकर वो दिन के 5 से 6 रुपए कमा लेते थे। इसी दौरान उन्होंने कुछ लोगों को मिमिक्री करते देखा और ये देखकर वो बहुत प्रभावित हुए और फिर मन बनाया कि वो यही करेंगे। एक दिन वो पेन बेच रहे थे और तभी उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना बॉलीवुड सितारों की मिमिक्री करके वो पेन बेचें। उन्होंने शुरुआत की दादा मुनि यानी अशोक कुमार की एक्टिंग से। लोगों का उनका काम पसंद आने लगा तो कुछ लोग हैरान भी होने लगे, लेकिन पेन बेचने का धंधा बहुत तेजी से चलने लगा। फिर उनकी कमाई दिन की 400 से 500 रुपए तक पहुंच गई, जो पहले मात्र 5-6 रुपए हुआ करती थी। जिस शख्स ने उन्हें यह काम सौंपा तो वो भी इस बात से हैरान रह गया, क्योंकि कोई भी ग्राहक उसके पास जाता ही नहीं था। सभी जॉनी लीवर से ही पेन खरीदने लगे थे। एक 5वां किस्सा है जब जॉनी लीवर ने किन्नर के साथ कंपटीशन किया।
जी हाँ, जॉनी लीवर एक दिन एक फंक्शन में गए थे। वहां पर किन्नर भी आए थे। किन्नर अपने अंदाज में गा रहे थे और एक्ट कर रहे थे और लोगों से पैसे मांग रहे थे। उन्हें देखकर जॉनी भी उनकी कॉपी करने लगे। वो भी उसी अदा से लोगों के पास जाकर पैसे मांगने लगे। ये देखकर किन्नर समुदाय के लोग बेहद खुश हुए और उन्हें अपने साथ आने को कहा, लेकिन जॉनी ने इनकार कर दिया और फिर सारे पैसे उन्हें देकर चले गए। एक छठा किस्सा ऐसा है, जब फिल्मों में उन्हें ब्रेक मिला तो कुछ अजब ही हुआ। असल में उनके ग्रुप के लोगों ने उनकी मुलाकात संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी से करा दी थी। इसके बाद जॉनी उन लोगों के साथ बड़े बड़े शोज करने लगे। जॉनी स्टेज तो आसानी से कर लेते थे, लेकिन फिल्मों में काम करने से वो कतराते थे। एक दिन वो कल्याण जी और कुछ लोगों के साथ कैरम खेल रहे थे। तभी तमिलनाडु के एक प्रोड्यूसर आए और बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि जिस फिल्म पर वो काम कर रहे हैं वो लगभग पूरी हो चुकी है। बस 2-3 सीन्स के लिए उन्हें कॉमेडियन की तलाश है जो कॉमेडियन जगदीप के ऑपोजिट काम कर सके। कॉमेडियन की जरूरत देखकर कल्याण जी ने प्रोड्यूसर को जॉनी लीवर को फिल्म में कास्ट करने का सुझाव दे दिया। प्रोड्यूसर तो मान गए, लेकिन ये सुनकर जॉनी लीवर के हाथ पैर कांपने लगे। इस फैसले के 2 घंटे बाद ही उन्हें चेन्नई जाना पड़ा। वो पूरी रात सो नहीं पाए और असल में उन्हें बुखार ही आ गया। जब उन्होंने पहले दिन सेट पर लोगों को बिना किसी हिचक के काम करते देखा, तब उन्हें समझ में आया कि वो स्टेज की तरह ही फिल्मों में भी आसानी से काम कर सकते हैं। इसके बाद उन्होंने अपना शॉट दिया जो लोगों को बहुत पसंद आया। इस तरह से उन्होंने फिल्मों में अपनी एंट्री कर ली। इस तमिल फिल्म का हिंदी वर्जन ये रिश्ता न टूटे के नाम से रिलीज हुआ था। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने अपने पिता के कहने पर हिंदुस्तान यूनिलीवर प्लांट में काम किया था। यहाँ पर भी वो काम के साथ साथ लोगों को कॉमेडी करके हंसाया करते थे। उनकी इस हरकत से वहाँ के लोगों ने उनका नाम जॉन प्रकाश राव जनुमाला से बदलकर जॉनी लीवर रख दिया। अब सुनाते हैं आपको 7वां किस्सा, जब पिता की खराब तबीयत में शाहरुख खान उनकी मदद के लिए आगे आए। 1999 में रिलीज हुई फिल्म बादशाह में जॉनी लीवर ने रामलाल का रोल प्ले किया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके पिता बहुत बीमार चल रहे थे और उनका ऑपरेशन भी होना था। इस वक्त जॉनी को फिल्म में एक कॉमेडी सीन की शूटिंग भी करनी थी। उनके पिता की हालत ठीक नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने काम को अहमियत दी और शूटिंग पूरी की। हालांकि उनके लिए ये करना बिल्कुल आसान नहीं था। शूटिंग के बाद वो अपने ड्रेसिंग रूम में थे, तभी उनके पास शाहरुख खान आए और उनकी पिता की तबीयत के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मदद की ज़रूरत पड़े तो उनसे वो बेझिझक मांग सकते हैं। शाहरुख का ये जेस्चर देखकर वो बहुत खुश हुए और थोड़ा हैरान भी हुए, क्योंकि उन्होंने शाहरुख को पिता की तबीयत के बारे में कुछ बताया नहीं था। शाहरुख ने भी कई इंटरव्यूज़ में कहा है कि जॉनी लीवर उनके फेवरेट एक्टर्स में से एक हैं। एक बार का किस्सा है जब सुनील दत्त ने जॉनी लीवर की एक्टिंग देखी और वो उनकी एक्टिंग से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने जॉनी को फिल्म दर्द का रिश्ता ऑफर कर दी और इस फिल्म के साथ ही जॉनी लीवर का हिंदी सिनेमा में डेब्यू हुआ। ये फिल्म 1982 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने जोसेफ का किरदार निभाया था। एक 8वां किस्सा ऐसा है जब उनके बेटे की कैंसर की गलत रिपोर्ट देखकर उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। असल में एक वक्त ऐसा भी आया जब जॉनी ने फिल्मों से दूरी बना ली। दरअसल डॉक्टर ने जांच के दौरान उन्हें ये बता दिया कि उनके बेटे जेसी लीवर को कैंसर है। इस रिपोर्ट के बाद जॉनी लीवर बुरी तरह टूट गए। उन्हें ऐसा लगा मानो उनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो। उनके बेटे की इस बीमारी की वजह से उन्होंने काम पर ध्यान देना बंद कर दिया और फिल्मों से दूरी बना ली। कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने बेटे का दोबारा चेकअप कराया तो वो हैरान रह गए। दरअसल जांच में पता चला कि उनके बेटे को कैंसर है ही नहीं। इसके बाद जॉनी ने राहत की सांस ली। एक 9वां किस्सा ऐसा है कि जॉनी ने जब एक मजाक किया और उस पर भड़क गए अनिल कपूर। असल में फिल्म तेजाब में अनिल कपूर लीड रोल में थे और जॉनी लीवर साइड रोल में थे। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही थी। वहां पर अधिकतर फिल्मों की शूटिंग होती थी तो सितारों का आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान किसी ने जॉनी से कहा कि वो अनिल कपूर के साथ एक मजाक करें। अनिल कपूर असल में दूसरे होटल में ठहरे थे और जॉनी दूसरे होटल में। अपने दोस्तों के कहने पर जॉनी ने अनिल कपूर को फ़ोन किया और उनसे शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ में बात की। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की कि अनिल कपूर भी समझ नहीं पाए और बड़े अदब के साथ उनसे बात करते रहे। कुछ समय बाद जॉनी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने बता दिया कि वो शत्रुघ्न नहीं बल्कि जॉनी बोल रहे हैं। उनके इस मजाक से अनिल कपूर भड़क गए और कहा, जॉनी तेरी ऐसी की तैसी,
ये किस्सा जॉनी लीवर ने खुद द कपिल शर्मा शो में साझा किया था। आज जॉनी लीवर की जो वर्थ है वो करीब 227 करोड़ रुपए की है। उनके पास एक ऑडी Q7 है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए के आसपास है। एक होंडा एकॉर्ड है जो करीब 43 लाख के आसपास की आती है। एक टोयोटा फॉर्च्यूनर है जो 27 लाख रुपए की आती है। वो अपने परिवार के साथ मुंबई में अंधेरी के पास लोखंडवाला के एक 3 BHK फ्लैट में रहते हैं और कहा जाता है कि उनके पास एक खूबसूरत विला भी है। एक वक्त ऐसा भी था जॉनी की ज़िंदगी में जब उन्हें जेल जाने की नौबत आ गई थी। ये 10वां किस्सा है उनसे जुड़ा हुआ। 1999 में जॉनी एक शो में शिरकत करने गए थे जहां पर उन्होंने तिरंगे को लेकर कुछ कह दिया, जिससे नाराज होकर कुछ लोगों ने उनके खिलाफ तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगा दिया और इस वजह से उन्हें 7 दिनों की जेल की सजा सुनाई गई। इस पर उन्होंने फिर बाद में माफ़ी मांगी और फिर उनकी सज़ा भी घटाकर 1 दिन कर दी गई। इस घटना पर उन्होंने कहा था कि वो बेहद शर्मिंदा हैं कि अनजाने में उनसे ये गलती हो गई। तो ये है कहानी और कुछ अनसुने किस्से जॉनी लीवर के। अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों को भेजना मत भूलिएगा।